अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होता है। तो पहले मैंने यहाँ पे कोटेशन लिखी हुई है, पहले मैं ये पढ़ लेती हूँ। चिल्ड्रंस एक्शंस आर मिरर्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस एंड चॉइसेस। यानी कि बच्चे के जो एक्शन होते हैं या कासी करते हैं, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि उसके घर का माहौल कैसा है, उसकी चॉइसेस क्या हैं, और उसके इन्फ्लुएंसेस यानी कि उसकी दोस्तियाँ वगैरह कैसी हैं। इस सब की अक्कासी क्या करता है, बच्चे का बिहेवियर करता है। तो हम बच्चे के बिहेवियर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आया किन लोगों में उठ बैठ रहा है, इसके घर का माहौल कैसा है, इसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, इसके माँ बाप के बीच में कोई डिस्प्यूट वगैरह तो नहीं है। व्हाट इज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी? अब ये देख लेते हैं कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होता क्या है। एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल एंड डेविएंट बिहेवियर कमिटेड बाय इंडिविजुअल्स अंडर 18 ranges from minor mischief, smoking, hooting to serious crimes, theft and assault। यानी कि कोई ऐसा एक्ट जो कि ऐसा हो कि अगर वो 18 प्लस कोई शख्स करे ना तो उस पे लॉ इन वो इन्फोर्समेंट हो जाएगी। मतलब कि अगर ये बच्चा 18 साल की उम्र से ज़्यादा का होगा और ये यही एक्ट सेम एक्ट करेगा तो इसको सज़ा मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ बचा इसलिए क्योंकि ये 18 साल से कम उम्र का है तो ये बच गया। तो ऐसे एक्ट्स को हम बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इसमें हमारे माइनर से जो काम कारनामे हो जाता है, यानी कि स्मोकिंग और हूटिंग वगैरह, यानी कि छेड़छाड़ करना, सड़कों पे स्मोकिंग करना भी होता है। लेकिन इसमें सीरियस क्राइम्स भी आ जा सकते हैं, जैसे थेफ्ट करना और असॉल्ट करना। जैसे किसी को सेक्सुअली असॉल्ट करना, किसी के ऊपर हमारा असॉल्ट हो जाए या हम किसी के साथ गलत काम करने का सोचें, ज्यादती वगैरह का, ये भी आ जाता है। और इसके अंदर थेफ्ट यानी कि चोरी वगैरह भी आ जाता है। कॉजेस ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं कि इसके क्या वजूहत हो सकती हैं इसके पीछे। पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स, लैक ऑफ बेसिक नीड्स में फोर्स juveniles to steal or engage in illegal acts। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड स्टीलिंग मनी टू बाय फूड और गैजेट्स। सबसे पहला इसका कॉज जो है इकोनॉमिक हार्डशिप्स और पॉवर्टी है। जैसे कि हमें सबको अंदाजा है कि भाई माहौल बड़ा ख़राब है। माहौल बड़ा ख़राब है इस सेंस में कि हालात बड़े ख़राब है। बेसिकली हालात बड़े ख़राब है, गुर्बत बहुत ज़्यादा आम है। तो अगर एक बच्चा है जिसको कोई चीज़ चाहिए, बेसिक नीड्स या कुछ भी चाहिए, या उसको खाना खाना, या उसको कोई किसी चीज़ का शौक हो रहा है और उसके पास ये पैसे नहीं हैं, तो वो आइदर वो ये करेगा कि वो अपने क्लास फेलो के बैग में से वो चीज़ चुरा लेगा। अगर उसको पेंसिल चाहिए और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पेंसिल खरीद सके, तो वो अपने क्लास फेलो के बैग से स्टील कर लेगा उसको, यानी कि चुरा लेगा। या तो फिर ये भी कर सकते हैं कि उसके पास एक मोबाइल नहीं है, उसको मोबाइल चाहिए, वो देख रहा है सब खेल रहे हैं पबजी, तो वो क्या करेगा, वो अपने क्लास फेलो का मोबाइल छीन लेगा। या तो फिर वो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा करके, कोई इलीगल एक्टिविटी करके वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने की या ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करेगा। देन उसके बाद ब्रोकन फैमिलीज, नेग्लेक्ट, अब्यूज और फैमिली इंस्टेबिलिटी इम्पैक्ट्स इमोशनल वेलबींग। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड फ्रॉम अ डिवोर्स फैमिली स्टार्ट स्किपिंग स्कूल। यानी कि अगर हमारे एक बच्चा जो है जिसको नेग्लेक्टेंस मिले फैमिली से, उसके अब्बू उसको मारपीट करते हैं, उसकी अम्मी उसको लान तान करती हैं, या उसके घर में वैसे ही माहौल ख़राब है, झगड़े वगैरह होते रहते हैं, माँ बाप की आपस में नहीं बनती, बहन भाई की आपस में नहीं बनती, तो जाहिर है वो खुद भी, उसका दिमाग भी वैसे ही हो जाएगा, वो खुद भी ऐसे ही काम करेगा। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल में ये है कि एक बच्चा जो कि डिवोर्स फैमिली से बिलोंग करता है, वो स्कूल को मिस करना शुरू कर देगा जस्ट बिकॉज ही हैज लो कॉन्फिडेंस लेवल। या तो फिर ये तो मैंने बहुत छोटा सा रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बच्चा जो कि ब्रोकन फैमिली से होता है वो उससे ज़्यादा सीरियस क्राइम्स कमिट भी कर सकता है। देन उसके बाद पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर जो है ये बहुत बड़ी वजह है। यानी कि पीयर प्रेशर एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक बच्चा जो है वो सब जो हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर करने वाले हैं पूरी क्लास में या पूरे ग्रुप में, और एक बच्चा जो है वो थोड़ा सा सीधा है, यानी कि वो अच्छा है, तो क्योंकि ये स्मोक नहीं करता, ये बोलता है नो, और ये सारे करते हैं स्मोकिंग, तो ये इसको थोड़ा सा जज करेंगे इस बात पे दैट यू आर नॉट कूल इनफ इफ यू डोंट स्मोक और स्ट्रीट प्रेस। तो इसको ये सारे बच्चे मिलकर जज करेंगे, और ये इस वजह से, इस डर से कि ये सारे बच्चे इसको जज ना करें, ये भी वही काम करना शुरू कर देगा। तो कहते हैं ना कि भाई
आप जिन लोगों में बैठते हो आप वही बन जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप अगर बुरे लोगों में बैठोगे तो आप अच्छे रह जाओगे। आप अच्छे 1 महीने रह सकते हो, 1 दिन रह सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा टाइम अच्छे नहीं रह सकते बुरे लोगों में बैठ के। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने जो एनवायरनमेंट जो है, अपने जो दोस्त जो हैं वो देख के बनाएँ, क्योंकि आपको एट द एंड वैसा ही बनना है जैसे कि वो हैं। देन उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस, इग्नोरेंस अबाउट राइट एंड रॉन्ग और एब्सेंस ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। यानी कि हमें सही गलत की मालूमात नहीं है। माँ-बाप जो हैं वो बिल्कुल ही बच्चों से वो हुए हुए हैं, क्या कहते हैं, मतलब उनको वो सोचते हैं, माँ-बाप ये सोचते हैं कि भाई बच्चे स्कूल जा तो रहे हैं तो क्या ही फ़ायदा, हम हमें क्या करना है। ये सारा काम जो है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का है, और ना ही अवेयरनेस है बच्चों को कि इस उम्र में क्या सही है क्या गलत है। ना ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस चीज़ पे काम करते हैं, ना ही माँ-बाप इस चीज़ पे काम करते हैं। क्योंकि ये बच्चे स्कूल गोइंग एज जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की एज होती है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे, ये बिगड़ने की उम्र होती है। तो जब इनके ऊपर नज़र नहीं रखी जाएगी, इनको एजुकेट नहीं किया जाएगा, तो ज़ाहिर है ये बिगड़ेंगे ही। अभी इसके बारे में एक और पॉइंट आएगा आगे जाके, तो मैं बताऊंगी, फिर सही सही समझाऊंगी टॉपिक को। मीडिया इन्फ्लुएंस, वायलेंस और ग्लैमराइजेशन ऑफ क्राइम्स इन मूवीज, टीवी और सोशल मीडिया। अब ये जो है ये नई चीज आई है। क्यों वायलेंस एंड ग्लैमराइजेशन ऑफ क्राइम इन मूवीज, टीवी और सोशल मीडिया, यानी कि ये नई चीज आई। यानी कि आजकल जो बच्चे जो हैं ये पबजी खेल रहे हैं, तो ये पबजी खेल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये पबजी खेलने वाले बच्चे, ये या पबजी खेलने वाले बच्चे फ्री फायर में जो गन चला रहे हैं, इसके बाद ये जीटीए में जो चीज़ें छीन रहे हैं, या फिर ये ऐसे जो और वायलेंट गेम खेल रहे हैं जिनके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो क्या ये इनका दिमागी तौर पे ये ठीक होंगे? हमारे पास हर दूसरे दिन या हर कुछ अरसे बाद हमने ऐसी न्यूज़ देखी हुई हैं कि बच्चे ने गेम खेलते हुए किसी को, अपने दोस्त को कत्ल कर दिया गेम समझ के, और फिर उसकी बॉडी को छुपा दिया या कुछ ऐसा कुछ गलत कर दिया। और जो हमने जो 2 दोस्तों का भी कुछ वाक़या ऐसा सुना था हमने। मतलब ये सारी चीज़ें हमें मूवीज़ में मार-धाड़ जो दिखाते हैं, टीवी और सोशल मीडिया पे जो उल्टी-सीधी चीज़ें दिखाते हैं, ये हमें इन सारी चीज़ों की तरफ राग़िब करती हैं, जो हमारे लिए ये कॉमन हो गया। अब सब कुछ हमारे लिए बात-बात पे मारना कॉमन सा हो गया है। मीम्स हम ऐसे देखते हैं, वायरल वीडियोज़ हम ऐसे देखते हैं कि हमारे लिए बहुत सारे स्मोकिंग वग़ैरह हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। देन उसके बाद व्हाई डज़ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हैपन, वो तो कॉजेज़ हमने पढ़ ली। अब जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बेसिकली होता क्यों है? इमोशनल वॉइड, डिज़ायर फॉर रिकॉग्निशन, एस्केपिंग प्रॉब्लम्स, इन्फ्लुएंसेस। इमोशनल वॉइड यानी कि एक बच्चा जिसको मोहब्बत नहीं मिली हुई, जिसको प्यार नहीं मिला हुआ, जिसको अटेंशन नहीं मिली हुई, जिसको सिक्योरिटी नहीं मिली हुई, वो ये सारे एक्ट्स करता है। डिज़ायर फॉर रिकॉग्निशन, अब ये सबसे बड़ी है, वांटिंग टू फील पावरफुल और एडमायर्ड, यानी कि पीयर प्रेशर वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा उसके अंदर हमने यही पढ़ा कि भाई वो चाहता है कि ये सारे लोग इसको जज ना करें, तो ये यही काम करना शुरू कर देता है जो ये लोग करते हैं। तो जाहिर है उसको फिर तारीफें चाहिए ना इन सबसे। यू आर गुड, तुम हमारे जैसे ही हो, तुम भी अच्छे हो, तुम कोई डरे हुए सहमे हुए बच्चे नहीं हो। यू आर नॉट अ चाइल्ड एनी मोर, तुम भी हमारे जैसे पावरफुल हो। ये चाहता है कि ये पावरफुल बने। तो ये सड़कों पे भी अक्सर ये जो है हॉर्न बहुत तेज बजाता है, ये रेसिंग करता है, इसकी बाइक का साइलेंसर जो है ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, ये गाने तेज़ी से चलाता है सड़कों पे कि लोग इसकी तरफ मुड़-मुड़ के देखें। ये हूटिंग करता है सड़कों पे कि लोग इसकी तरफ मुड़-मुड़ के देखें, क्योंकि इसको रिकॉग्निशन चाहिए, इसको जो है पावरफुल फील करना है। यूजिंग डेविएंट बिहेवियर टू कोप विद स्ट्रेस और ट्रॉमा, यही तो मैंने आपको बताया ऊपर वाले जो मैं कह रही थी कि मैंने एक और पॉइंट लिया हुआ है, जिससे मैं पिछला वाला पॉइंट जो कि मैं कह रही थी कि माँ बाप भी ध्यान नहीं देते और बच्चे भी ध्यान नहीं देते। ये जो हम अभी आगे जाके एक और टॉपिक भी पढ़ेंगे, उसका नाम है साइकोलॉजिकल ड्राइव्स ऑफ एडोलेसेंस। तो उसके अंदर ये वाला टॉपिक भी मैं टच करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं इसे बता रही थी साइकोलॉजिकल ड्राइव्स ऑफ एडोलेसेंस, वो उम्र जो कि 12 साल से लेके 18 साल की उम्र तक जाती है। ये ऐसी उम्र जिसमें हमारी बॉडी में काफ़ी सारी चेंजेस आती हैं, हम थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, हमारे लिए चीज़ों को कोप अप करना मुश्किल हो जाता है। तो उस उम्र में अगर माँ बाप भी ध्यान नहीं देंगे और टीचर्स भी ध्यान नहीं देंगे बच्चे के ऊपर, तो वो अपने नेगेटिव इमोशंस को कवर करने की कोशिश, एस्केप करने की कोशिश करेंगे स्मोकिंग से और दूसरे बैड चीज़ों से। ये प्रॉब्लम्स को एस्केप करने की कोशिश करेंगे, अपने ट्रॉमास को एस्केप करने की कोशिश करेंगे। अगर इनके घर में कुछ बुरा हो रहा है तो ये चाहेंगे कि यार ये सैड सॉन्ग सुन के और स्मोकिंग करके उससे कोप अप कर लें। देन उसके बाद नेगेटिव सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक गैंग्स, ड्रग्स और अनस्टेबल
होम्स। यही है कि ऐसी गैंग्स में जो ये रहते हैं कि ये दूसरों को देख के वही सारे काम करना शुरू कर देते हैं। अब इफेक्ट इसके क्या हैं, इंडिविजुअल पे इफेक्ट इसके क्या होते हैं? इसके इंडिविजुअल पे इफेक्ट्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि इनका जब इनके क्राइम्स पकड़े जाते हैं या जब इनको ये चोरी करते हुए पकड़े जाएं, जब ये कुछ गलत करते हुए पकड़े जाएं और इनको डांट पड़े या मार पड़े, तो इनकी सेल्फ स्टीम और रेपुटेशन खराब होती है। इमोशनल इश्यूज लाइक स्ट्रेस, एग्रेशन और गिल्ट होता है। लीगल कॉन्सिक्वेंस सच एज रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और एडल्ट ट्रायल्स। फैमिली बेस के इफेक्ट्स ये होते हैं कि फैमिली रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं। फैमिली वाले जो हैं गिल्ट में, ब्लेम में और सोशल स्टिग्मा में जा सकते हैं, यानी कि शर्मिंदगी का शिकार हो सकते हैं। वो आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। जाहिर है अगर किसी के बच्चे ने, स्कूल गोइंग बच्चे ने किसी बच्चे की कॉपी से कुछ चुरा लिया, बैग से कुछ चुरा लिया या फिर किसी पे हूटिंग कर दिया, कुछ और कर दिया, तो जाहिर है उसके घर वालों की नजरें शर्मिंदगी से झुक जाएंगी। सोसाइटी पे ये होते हैं कि अगर चीज़ों पे गौर नहीं किया गया तो क्राइम रेट्स और बढ़ेंगे, क्योंकि ये बच्चा अभी 18 साल से कम उम्र का है। अब ये अगर इस पे हमने सीरियस एक्ट नहीं किया, 18 साल से कम उम्र का ये बच्चा, अगर हमने इस पे सीरियस एक्शन नहीं लिया तो ये 18 साल से ऊपर होने के बाद ये और ज़्यादा क्राइम करेगा, जिसकी वजह से क्राइम रेट जो है वो और ऊपर जाएगा। फियर एंड मिसट्रस्ट विद इन कम्युनिटीज, खौफ और हिरास लोगों में भर जाएगा। इकोनॉमिक बर्डन ड्यू टू लॉ एनफोर्समेंट एंड रिहेबिलिटेशन कॉस्ट, यानी कि एक बर्डन भी आ जाएगा, इकोनॉमिक बर्डन एक और बढ़ जाएगा लॉ एनफोर्समेंट की वजह से, कि बेल वगैरह करवाने में खर्चा होगा, वकील का खर्चा करवाएंगे तो खर्चा होगा। रिहेबिलिटेशन कॉस्ट, यानी कि एक बच्चा जब ये सारे एक्ट्स करते हुए पकड़ा जाता है, इसको जब रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजते हैं तो जाहिर है वो भी फ्री में इसका इलाज नहीं करते, उसकी भी कॉस्ट होती है, उसके भी डॉलर्स लगते हैं या पैसे लगते हैं। देन उसके बाद कॉमन जुवेनाइल एक्ट्स ये हैं, स्मोकिंग है, हूटिंग है, वेंडलिज्म है, ग्राफिटी है और स्ट्रीट रेसिंग है। देन उसके बाद पीरियड माइनर एक्ट्स में एस्केलेटेड टू सीरियस क्राइम्स, लाइक ये अगर हम इन क्राइम एक्ट्स को सीरियसली नहीं डील करते जो मैंने ऊपर बताए हैं, तो वो लीगल क्राइम एक्ट की तरफ जाते हैं, जो कि थेफ्ट है, चोरी भी कर सकते हैं, किसी का असॉल्ट भी कर सकते हैं और ड्रग्स की आदत में भी लग सकते हैं। अब प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज इसकी क्या हो सकती हैं? फैमिली सपोर्ट, के घर वाले इनको सपोर्ट करें, घर वालों में आपस में बॉन्ड अच्छा हो, कम्युनिकेशन अच्छी हो। घर वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे नहीं डालें कि स्कूल जा तो रहा है तो फिर इसको तो सब कुछ मालूम होना चाहिए अच्छे बुरे का। घर वालों की जिम्मेदारी अलग होती है, स्कूल की जिम्मेदारी अलग होती है। स्कूल जो है वो कुछ भी कर ले, फैमिली और माँ बाप नहीं बन सकते टीचर्स। फैमिली की जिम्मेदारी जो है वो फैमिली की जिम्मेदारी ही होती है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, टीच चिल्ड्रन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस, बच्चों को ये बताया जाए कि आप जो करोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी आपको ही भरने हैं। पॉजिटिव पीयर इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रमोट फ्रेंडशिप विद सपोर्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल पीयर्स, यानी कि माँ बाप बच्चों की इन्फ्लुएंस पे, यानी कि बच्चों के दोस्तों पे, जिस ग्रुप में वो बैठते हैं उन पे नजर रखें कि वो कहाँ बैठ रहे हैं, किन लोगों में बैठ रहे हैं, और उनको बताएं कि अच्छे बुरे की तमीज उनको सिखाएं कि अच्छे लोग कैसे होते हैं और बुरे लोग कैसे हो सकते हैं। कम्युनिटी प्रोग्राम्स, यानी कि बच्चों को स्पोर्ट्स में, एजुकेशनल चीज़ों में और स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में, अच्छी एक्टिविटीज़ में मुलविस करें, ताकि जो उनका जो कम उम्र, ऐसी उम्र होती है, बिगड़ने वाली उम्र होती है, उस उम्र में वो बिगड़ने के बजाय, बुरी चीज़ों की तरफ राग़िब होने के बजाय अच्छी चीज़ों की तरफ राग़िब हों और अपनी सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो स्पोर्ट्स के ज़रिए और एजुकेशन के ज़रिए जो है ये इसको पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील कर रहे हैं। अब इसकी कंक्लूजन क्या हो सकती है? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी रिफ्लेक्ट्स गैप इन सोसाइटी। इसकी कंक्लूजन ये है कि भाई ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो है ये हमारी सोसाइटी को अकासा करता है, हमारी सोसाइटी का ये एक मिरर है, फैमिली को अकासा करता है और एजुकेशन सिस्टम्स को बताता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम्स कहाँ जा रहे हैं। इन सारे कॉजेस को हम अगर एड्रेस कर लें, यूथ को अगर हम तालीम देना शुरू कर दें और पॉजिटिव चीज़ों को हम तरजीह देना शुरू कर दें, हम इस जुवेनाइल रेट को, जुवेनाइल डेलिक्वेंट बिहेवियर को, और ये जो रेट तेज़ी से ऊपर जा रहा है परसेंटेज जो है जुवेनाइल एक्ट्स की, इसको हम नीचे की तरफ ला सकते हैं। अदरवाइज ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी सोसाइटी को बहुत जल्द ही बर्बाद कर देगी और हम जीरो हो जाएंगे। चोरियां होंगी, लोग खौफ व हिरास में रहेंगे, तो जाहिर है वैसे ही मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, मुल्क के हालात और ख़राब हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ यही था। अपना ख्याल रखिए
और कुछ और सवाल हो तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।